physics plus 1. The student, today I have to explain some point uniformly accelerated motion, non-uniformly accelerated motion, displacement in nth second. इसके बाद नहीं मेरे पास सबसे पहले करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर, मान लो मेरे पास एक कार है एक कार ए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और 5 सेकंड के बाद ये टाइम 5 सेकंड के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी गिवन टाइम इंटरवल। तो लेट अस यहाँ पे जैसे हम क्या निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, कितने टाइम में। जो अगर वो चेंज इन वेलोसिटी, अब जैसे यहाँ पे दूसरी कार है कार बी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 70। तो यहाँ पे चेंज कितना है v माइनस यू कितना है 20, और यहाँ पे v माइनस यू कितने बेटा 50 माइनस 30 ये भी 20 है। तो गिवन टाइम इंटरवल में, और टाइम इंटरवल सेम है, तो ये क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है सेम। तो व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन if body changes in velocity equal in given time interval। गिवन टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी अगर दोनों बॉडी का सेम है तो वो उस दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो अगला है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मान लो यहाँ पे जैसे अगर चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट हो सेम टाइम इंटरवल में, अगर चेंज दोनों बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी क्या हो डिफरेंट, तो ऐसी बॉडी को मोशन को हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो इसकी डेफिनेशन राइट कर लो, क्या है इसकी, ए बॉडी, नोट करो, ए बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, accelerated motion if body changes in velocity equal in given time interval, in given time interval, so that is called uniformly accelerated motion। और इसका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, इफ ए बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इफ ए बॉडी चेंजेस इन वेलोसिटी डिफरेंट इन गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगला है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, उसको रब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो जैसे t टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन t टाइम। तो t टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या होती है एस टी, और आगे करेंगे इसको लेट अस एस एन मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे टी टाइम में बॉडी ट्रेवल कर रही है बेटा, इसमें लेट एन टाइम में कितनी ट्रेवल करेगी एस एन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो ये यू एन प्लस टी की प्लेस पे क्या हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर। टी की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे एन, क्योंकि हमें एन एस सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। तो अब हमें निकालना है एस एन की प्लेस पे टी की प्लेस पे क्या करेंगे एन माइनस वन, तो यू और टी की प्लेस पे आएगा एन माइनस वन प्लस 1/2 ए और एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एस सेकेंड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
तो ये आएगी एस इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, मतलब क्योंकि एक कम है तो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज दैट जैसे 2 सेकंड में, सपोज दैट जैसे 4 सेकंड में, इसके बाद 3 सेकंड में, तो डिस्टेंस हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी तो माइनस कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एस सेकेंड, एन एस सेकेंड में क्या आएगा एस एन माइनस और एस एन माइनस वन, तो ये एन एस सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगी, तो इसको एन एच सेकेंड में डिस्टेंस एस एन सेकेंड, एस एन की वैल्यू राइट करो, क्या है ये फर्स्ट वैल्यू क्या है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में लेंगे इसको, एस एन माइनस वन क्या आएगी यू ब्रैकेट में एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एस एन, तो ये वैल्यू क्या है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे ये इसको कैलकुलेशन करेंगे, माइनस साइन है और u बाहर है, u की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो यू एन माइनस यू प्लस के हाफ ए और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा एन स्क्वायर प्लस वन और माइनस के 2n, तो आगे ये कैलकुलेशन एस एन क्या आएगी यू एन प्लस के हाफ ए एन स्क्वायर। अब इसकी साइन चेंज करेंगे सभी के, जिसका साइन क्या आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का यू एन और माइनस माइनस प्लस यू आ जाएगा और माइनस के हाफ ए और ये ब्रैकेट में एज इट इज रहेगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस के 2n, ओके। तो यू एन से यू एन कैंसिल, तो दैट इज एस एन क्या आएगा ये u प्लस अलग कर लेंगे इसको u और प्लस के हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस के हाफ ए, आप इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस के हाफ ए, तो प्लस माइनस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस के हाफ ए और ये माइनस माइनस प्लस हाफ से 2 कैंसिल, तो ये ए एन आ जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो ये क्या आएगा एन एथ डिस्टेंस में जो डिस्टेंस एन एथ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो क्या होगी u प्लस, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे ए कॉमन ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पहले एलसीएम ले लो बेटा इसमें, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, तो ए एन बाई वन और माइनस के हाफ ए, तो ये वैल्यू क्या आएगी u और 2 एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो 2 एलसीएम आएगा 2an माइनस का a, आप a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या आएगी एस एन, तो u प्लस यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, a क्या बचेगा 2n माइनस वन और y में 2, तो ये nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्या है nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का डेरिवेशन है। तो रब करते हैं आगे ज़्यादा टाइम की, ये न्यूमेरिकल्स एक कार एट रेस्ट, तो इसकी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है u, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू स्पीड, और स्पीड कितनी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हम यूनिट चेंज करेंगे 144 को स्टैंडर्ड यूनिट में, किलोमीटर में कितने मीटर होता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई और आवर को सेकंड में करेंगे तो 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 2 जीरो इसकी कैंसिल आउट, ठीक है। 36 को 36 बन जा 36 4 जा, तो बेटा 40 मीटर पर सेकंड क्या आ गई 40 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 20 सेकेंड, कितना दिया है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v कितना दिया है 40 और u कितना है 0, एक्सेलरेशन में फाइंड करना है, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 40 इज इक्वल टू 0 प्लस 28, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 40/20, एक 0 से 0 कैंसिल,
एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड में जो बॉडी कार है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या फार्मूला होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस क्या होती है एस, तो यू क्या बेटा 0, टाइम कितना है 20 प्लस हाफ, ए हम निकाल चुके कितना है 2 और टाइम कितना है 20 का स्क्वायर। तो 0 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा 0 आएगा, प्लस और हाफ से 2 कैंसिल, तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। तो डिस्टेंस आ गई 400 मीटर, कितनी आ गई 400 मीटर। ओके, थैंक यू।